ब्रेन रोट कहा जाता है। वर्ष 2024 के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है ये ब्रेन रोट। आज हम इसी सेशन में इसी विषय के ऊपर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आफ्टर ऑल सिम्टम्स क्या क्या हैं, होता क्यों है और सबसे इंपॉर्टेंट इससे बच कैसे सकते हैं, और इसकी चर्चा अचानक क्यों होने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज काफी चर्चा में थी कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ बड़े सोशल मीडिया एप्स का एक्सेस बैन कर दिया गया है। The world's strictest laws. And they are applauding what we are doing. The first country in the world to ban the use of social media apps for anyone under the age of 16. ऑस्ट्रेलिया का इस फैसले को लेकर कहना था कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की मेंटल एबिलिटी और ओवरऑल पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए हमने ऐसा फैसला किया है। सोशल मीडिया और फोन के इस्तेमाल से बच्चों में होने वाली जिन समस्याओं को ऑस्ट्रेलिया में हाईलाइट किया गया था, वो दुनिया के बाकी देशों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। साथियों, सोशल मीडिया ऐप से जुड़ी जिस समस्या की बात मैं कर रहा हूं, वो लोगों में बढ़ता ब्रेन लेस रील स्क्रॉलिंग सिंड्रोम है। अपने फोन पे रील स्क्रॉल करना आज हमारे टाइम पास का और एंटरटेनमेंट का सबसे आसान और सस्ता विकल्प बन गया है। कोई काम बोरिंग लग रहा है तो हम अपने मोबाइल को उठाएंगे, स्क्रीन स्क्रॉल करने बैठ जाएंगे। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करके उनके दिमाग को रिलैक्स मिलता है और उनके लिए रेस्ट करने का एक सस्ता और आसान तरीका है। लेकिन साथियों, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया से हमें जो सस्ता और आसान एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उसने असल में हमारे दिमाग पर बहुत नेगेटिव और डैमेजिंग इंपैक्ट डाला है। रील स्क्रॉलिंग एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी नहीं है, ये एडिक्शन है जो लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पर चीप कंटेंट के कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसा रहा है। एक बार कोई रील देखने बैठ जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि रील स्क्रॉल करते करते कब पूरा दिन खत्म हो गया। Welcome to the age of brain rot. It is the Oxford Dictionary Word of the Year. If you have spent this year mindlessly scrolling on the internet, you already know what it is. कई रिपोर्ट्स ने तो यह भी दावा किया है कि अपने पूरे दिन में सोने से ज्यादा टाइम हम रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ टाइम बर्बाद करने की नहीं है, क्योंकि इस एंडलेस एडिक्टिव लूप के बाकी इफेक्ट्स और भी ज्यादा डरावने हैं। पिछले कुछ समय में हुई अलग अलग रिसर्च और सर्वे ने इस बात को प्रूफ के साथ बताया कि ज्यादा शॉर्ट टर्म कंटेंट देखने से हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्सों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो दिमाग के निर्णय लेने, भावनाओं को सीखने समझने, अटेंशन स्पैन और क्रिएटिविटी जैसी क्षमताओं को खराब कर रहा है। रील स्क्रॉलिंग से बढ़ती इन चिंताओं के बीच ऑक्सफोर्ड ने साल 2024 में ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया था। ब्रेन रोट यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें स्क्रीन पर बहुत कंटेंट देखने से लोगों की मेंटल इंटेलेक्चुअल स्टेट और उनकी क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं, और ये लोगों को परफॉर्मेंस और पढ़ाई पर तो नकारात्मक असर डालती ही है, इसके अलावा लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल प्रॉब्लम का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इन रील्स में जो इन्हें इतना एडिक्टिव बनाता है कि लोग इनके नकारात्मक प्रभाव को जानते हुए भी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाते? किन कारणों से रील हमारे दिमाग के फंक्शंस पर प्रभाव डालती हैं? आखिर इनके पीछे साइकोलॉजी क्या है? चलिए आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करें। चलिए शुरुआत से ही ब्रेन रोट को ठीक से समझते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आदमी का दिमाग बहुत ही सामान्य या लो लेवल का कंटेंट को इतना देखे कि उसका दिमाग इसके ओवरडोज से थक जाए, उसकी रचनात्मकता और डीप थिंकिंग जैसी स्किल्स कमजोर होने लगे। इस स्थिति में इंसान को प्रोडक्टिव काम बोरिंग और थकाऊ लगने लगते हैं, जैसे कोई स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना या फिर कोई भी काम करना जिससे दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, जिन चीजों पर डीप फोकस करना पड़ता है। ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा कि पढ़ाई करते समय या कोई जरूरी काम करते हुए आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और फिर फोन पर रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, और फिर कब घंटों की रील स्क्रॉल करते हुए समय बीत गया पता ही नहीं चलता। साथियों, ये इसलिए होता है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और एंडलेस स्क्रॉलिंग आज लोगों के लिए डोपामाइन हाइक का सबसे बड़ा तरीका बन गया है, जिससे लोग बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया में रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग स्क्रॉलिंग की इस लत की वजह से बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ने लगा है।
ये चीज किस गति से लोगों में बढ़ रही है, इसे आप कुछ नंबर से समझ सकते हैं। ग्लोबल स्क्रीन टाइम डेटा के अनुसार एक औसत व्यक्ति दिन में 7 घंटे स्क्रीन के सामने बिताता है, जबकि भारत में एक सामान्य यूजर दिन में 6 से 8 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है और एक जेनजी दिन में 9 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। ज्यादा स्क्रॉलिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी को कमजोर कर सकती है, क्योंकि दिमाग लगातार कुछ ना कुछ नई सूचना को कंज्यूम करते रहता है और इसे आप अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप 15 से 20 रील एक साथ देखें और फिर याद करने की कोशिश करें कि आपने 3 रील पहले कौन सी रील देखी थी और फिर दूसरी रील कौन सी देखी थी, आपको याद नहीं आएगी। जबकि रील्स का दौर शुरू होने से पहले के जमाने में जब लोग किताबें पढ़ते थे या लंबी डॉक्यूमेंट्री देखा करते थे तो उनकी डीप लर्निंग की क्षमता मजबूत होती थी। अगर वो कोई 2.5 घंटे की फिल्म देखते थे तो उन्हें एक बार में सारे सीन और डायलॉग याद हो जाते थे। लेकिन अब छोटे वीडियो और 10 सेकंड के डोपामाइन हिट की वजह से दिमाग किसी भी जानकारी को गहराई से स्टोर नहीं कर पाता है। जब आप एक वायरल रील या मीम देखते हैं तो आपको तुरंत प्लेजर तो मिलता है, लेकिन 5 मिनट बाद आपको याद ही नहीं रहता कि आपने देखा क्या था। वर्ष 2023 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार रोज 2 घंटे से ज्यादा अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं तो आपके फोकस और मेमोरी रिटेंशन में गिरावट आती है। यानी पहले जो लोग 1 घंटे तक बिना किसी दिक्कत के पढ़ाई करते थे, उन्हें आधा घंटे भी फोकस करने में दिक्कत आने लगती है। साथियों, ब्रेन रोट का जो ये इंपैक्ट है इन सभी रिसर्च में देखने को मिल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हैं जो यंग जनरेशन से हैं।